ये जो आप देख रहे हैं ये असल में पाकिस्तान के लिए नया नहीं है। इमरान खान का कोई भी ऐसा पता अब तक नहीं मिला है जिससे ये पता चले, रीअश्योर करे लोगों को, वो जो उनके शुभचिंतक हैं और वो जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस तरीके से पाकिस्तान में एक बार फिर आए टर्बुलेंस पर दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि उनको पता चले कि इमरान खान सेफ हैं। अब तक ऐसा कोई भी सबूत सामने नहीं आया है। कुछ लोगों ने जरूर यह कहा कि इमरान सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन वो खुद उनकी बातों में श्योरिटी नजर नहीं आ रही है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। क्या चल रहा है पड़ोसी मुल्क में? अगर आप वहां का इतिहास देखेंगे तो यह पाएंगे कि असल में पाकिस्तान को बनाया ही गया था अपने पावर एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए। वहां कभी भी जनता के वेलफेयर का कोई ख्याल रहा नहीं हुक्मरानों के दिमाग में। हुक्मरानों को इसलिए लाया गया ताकि वहां की फौज लेजिटिमेसी ले सके डेमोक्रेसी की। केवल दिखावे के लिए डेमोक्रेसी का मुखौटा सामने रखा गया। फौज ने मनमानी चलाई क्योंकि वो पावर चाहते थे। पावर को लेजिटिमेट दिखाने के लिए कोई एक डेमोक्रेटिक चेहरा चाहते थे, लेकिन जब भी उस डेमोक्रेटिक चेहरे को यह गुमान हो गया कि वो पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो वहां की आर्मी को आवाम की खैरियत में जो कदम होंगे वो ध्यान में रखते हुए आर्मी को चलाएगा, वहीं से आर्मी ने उसकी चूड़ी टाइट करनी शुरू कर दी और उस आदमी को यह बता दिया कि तुम अपनी हैसियत में रहो, औकात में रहो। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्यों मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की जमहूरियत जमहूरियत नहीं है, जहरीली जमहूरियत है। और एक बार फिर कहा जा रहा है कि वहां तख्ता पलट वाले हालात हैं। अब तख्ता पलटेगा तो किसका, और तख्ता पलटेगा तो तख्त पर काबिज कौन होगा, यह सब बताने वाला हूं आज की कड़ी में। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जो आज के हालात पाकिस्तान के और पाकिस्तान की वजह से दूसरे मुल्कों पर, खासतौर से हम पड़ोसी हैं, क्या असर पड़ सकता है यह समझने में हमारी मदद करेंगे। पहले यह खबर देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान पर सस्पेंस बरकरार। पाकिस्तान में बवाल के बीच जनरल मुनीर की टेंशन बढ़ी। पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर की सीक्रेट मीटिंग, टॉप अधिकारियों के साथ सीक्रेट इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं असीम मुनीर। असीम मुनीर ने टॉप अधिकारियों के साथ सीक्रेट मीटिंग की। कल आपने देखा संसद का आपात सत्र बुलाया गया, वहां पर गुहार लगाई गई कि इमरान खान कहां है, उनके बारे में बता दिया जाए। पीटीआई के डेलीगेशन ने कहा कि हमको मिलने का मौका मिले, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। परिवार को मिलने नहीं दिया गया, डेलीगेशन को मिलने नहीं दिया गया। इमरान के बारे में कोई सूचना नहीं है। हालांकि एक बात चौंकाने वाली जरूर है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इमरान वैसे तो हैं, लेकिन उनके ऊपर यह जबरदस्त दबाव है कि वो जल्द ही या तो दुबई या लंदन चले जाएं और पाकिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ दें। उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अगली खबर दिखाता हूं आपको। पाकिस्तान सेना और सरकार को इमरान समर्थकों का अल्टीमेटम। 2 दिसंबर को पाकिस्तान में बड़े प्रदर्शन की तैयारी, पाकिस्तान में बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दे दी गई है। इमरान की रिहाई को लेकर अड़े पीटीआई के कार्यकर्ता। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे डेलीगेशन को मिलने नहीं दिया गया। संसद में भी हमने बात कही, उसके बावजूद कोई असर नहीं हुआ। अब इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं कि हम प्रदर्शन करें, लेकिन यह प्रदर्शन क्या उग्र हो जाएगा, इस बात का भी लगातार अंदेशा है। और इमरान खान की हत्या को लेकर पाकिस्तान में अफवाहें जबरदस्त हैं। अगली खबर देखिए जरा। इमरान खान की हत्या को लेकर पाकिस्तान में अफवाहें और ज्यादा राउंड कर रही हैं और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। जेल में इमरान की हत्या को लेकर अफवाहें और गहराई। मुनीर के खिलाफ इमरान की बहनों और समर्थकों ने खोला मोर्चा। इमरान की बहनें भी लगातार यह कह रही हैं कि परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा। तीनों ही बहनें, आप देख रहे हैं कि अडियाला जेल के बाहर सर्दी में लाठियां, झिड़कियां, धमकियां खाते हुए अपने भाई से मिलने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया है। अडियाला जेल के बाहर की स्थितियां भी यहां पर आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थक, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ता, इमरान के समर्थक वहां बड़ी तादाद में, परिवार के लोग भी वहां बड़ी तादाद में। कल आपने देखा खैबर पख्तूनवा के सीएम वहां पहुंचे हुए थे धरने के लिए और उनको भी बाल पकड़कर घसीटा गया, मारा गया। अब तक इमरान के बारे में कोई ऐसी सूचना नहीं जो परिवार के लोगों को और समर्थकों को रिअश्योर कर सके, आश्वस्त कर सके कि इमरान खान ठीक हैं। और इमरान को लेकर पाकिस्तान में अब ऐसा लग रहा है कि हालात किसी भी वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, हालात बेकाबू हो जाएंगे। अडियाला जेल पर कभी भी अटैक हो सकता है, यह भी कहा जा रहा है। बेकाबू भीड़ कभी भी जेल पर कर सकती है हमला। जेल में कैदियों को भी नुकसान पहुंचा सकती है भीड़। यह भीड़ कैदियों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकती है। वो इसलिए
क्योंकि जाहिर है अगर यहां पर जेल में अटैक किया गया तो फिर ये देखा नहीं जाएगा। उन तमाम लोगों का जो अटैक करेंगे उनका पहला और आखिरी मकसद होगा इमरान खान कहां हैं, और अगर जिंदा हैं तो उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। और इस बीच में कौन सामने आता है, वो जेल प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई कर्मचारी है या फिर वहां का कोई कैदी, ये देखा नहीं जाएगा। इसलिए एक बड़े बवाल की गुंजाइश यहां पर बन रही है। और इमरान समर्थक नेता इस बीच उनका एक बड़ा दावा, पीटीआई नेता खुर्रम ज़ीशान ने क्या कहा? पाकिस्तान सरकार डील करना चाहती है, खुर्रम ज़ीशान ने कहा। इमरान पर देश छोड़कर चले जाने का दबाव बनाया जा रहा है, खुर्रम ज़ीशान ने कहा। खुर्रम ज़ीशान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लॉ मेकर हैं, वो सांसद हैं, और उनका कहना है कि दबाव बनाया जा रहा है कि इमरान खान देश छोड़ें और हमेशा के लिए चले जाएं। लेकिन कम से कम उनकी बातों में यहां पर ये इन अ वे परिलक्षित हो रहा है कि इमरान खान ठीक हैं, जीवित हैं कम से कम। खुर्रम ज़ीशान की ये बात। अब जरा ये देखिए पाकिस्तान की ये जमहूरियत जहरीली जमहूरियत क्यों है। और ये जो देखने को मिल रहा है, वो जो आपने सुना है कि आज जहां मैं हूं कल वहां कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था, ये पाकिस्तान में एन फिट बैठता है। आज जहां इमरान खान है वहां इसके पहले कई ऐसे लीडर्स आ चुके हैं जिनको यह गुमान हो गया था कि अब वो लोकप्रिय हैं, आवाम उनके साथ में है, अब वो आर्मी को अपने इशारे पर चलाएंगे। और आर्मी ने जैसे ही उनको यह मुगालता हुआ वैसे ये स्पष्ट कर दिया उनके साथ किसी ना किसी तरह ज्यादती करके, जिसमें जान लेना तक शामिल है, कि असल में तो ये मुल्क आर्मी चलाएगी। क्यों कह रहा हूं मैं, जरा देखिए पाकिस्तान में जहरीली जमहूरियत। यहां देखिए मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम जिनको कहा गया, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान के संस्थापक, आखिर के दिनों में इनके साथ जो हुआ आप गूगल करिएगा और पढ़िएगा कि किस तरीके से इलाज के इंतजार में, असल में इलाज के लिए जाती है एक एम्बुलेंस में खराबी आ गई, ईंधन खत्म हो गया। वो एम्बुलेंस जो मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर जा रही थी पाकिस्तान के भीतर, उसमें खराबी आना, ईंधन खत्म हो जाना, और फिर वो ईंधन तब तक नहीं आना जब तक जान न चली जाए। क्या यह बताता है कि वहां पर पाकिस्तान में केवल पावर हंगर के लिए चीजें होती हैं, कभी भी आवाम के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा गया? और जहां पावर स्ट्रगल होती है वहां येन केन प्रकारेण तख्त पर काबिज रहने की स्ट्रगल होती है, किसी और चीज को खातिर में नहीं लाया जाता। लियाकत अली खान, ये भी पाकिस्तान बनाने वाले महत्वपूर्ण लोगों में से एक। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, इनकी भी जो मौत हुई है, जाइएगा और पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान में जो आज इमरान के साथ हो रहा है ये पहली दफा नहीं हो रहा है। अगले चेहरे देखिए जरा, लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, शेख मुजीबुर रहमान। यहां पूर्वी पाकिस्तान में क्या हुआ आपको मालूम है? बांग्लादेश बनने के बाद शेख मुजीब के साथ वहीं की आर्मी ने क्या किया, किस तरीके से उनको और परिवार के बाकी के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जहां पर भी आर्मी को यह लगा कि यहां डेमोक्रेसी के मुखौटे के तौर पर सजाने के लिए गमले की तरह हमने जिसको रखा था, अब वो अपनी पावर एक्सरसाइज करने लगा है, वैसे ही उसको उठाकर कूड़ेदान में डाला गया। जुल्फिकार अली भुट्टो जो कहते थे कि हम घास फूस खा लेंगे लेकिन हमको परमाणु बम चाहिए, पाकिस्तान को लेकर जो ये सोचा करते थे, उनको जेल के अंदर डाला गया करप्शन के केस में। और बाद में जियाउल हक, जिनको उन्होंने कुर्सी पर बिठाया, उन्हीं जियाउल हक ने क्या किया वो आगे आपको बताऊंगा। बेनजीर भुट्टो, किस तरीके से इनका असैसिनेशन किया गया, बताने की आवश्यकता नहीं है। वो तमाम चेहरे आपके सामने रख रहा हूं जो जमहूरियत का चेहरा वहां पर माने जाते हैं, डेमोक्रेसी का चेहरा रिप्रेजेंटेशन करते किसी ना किसी वक्त देखे गए, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? एक वाहिद चेहरा ऐसा है, ये जो वैज्ञानिक चेहरा है जिसने पाकिस्तान के लिए परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के लिए काम किया, और उसको बाद के दिनों में जो कौम का हीरो था उसको जेल में डाला गया, सड़ा सड़ा कर मार दिया गया। वहां के हीरो इस तरीके की मौत मरते हैं कि वो गद्दारों से भी बुरी होती है। ये है पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि वहां हीरो को सूटेबिलिटी के लिए हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है। अगर हीरो को यह मुगालता हो गया कि मैं तो हीरो हूं, जिस वक्त ये मुगालता हुआ उसी वक्त उसकी चाबी भर दी जाती है और उसको वहां पहुंचा दिया जाता है जहां ये सब पहुंचे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमानों से, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कई जगहों पर भारत के राजदूत की हैसियत से काम कर चुके हैं। अब्दुल समद याकूब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता पीटीआई के पाकिस्तान से। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मेजर जनरल संजय मेस्टन, भी रक्षा विशेषज्ञ, और अयाज आमिर, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ पाकिस्तान से ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले एम्बेसडर दीपक वोहरा, जो मैं अभी तक इसमें रिसर्च करके पढ़कर जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो ये है कि असल में वहां जमहूरियत का एक मुखौटा रखा जाता है। अगर कभी मुखौटे को ये गलतफहमी हो गई कि वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो अपने हिसाब से चीजें चलाएगा, वहीं पर उसकी चूड़ी टाइट कर दी जाती है। क्या ये बात ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके चैनल पर जब भी होता हूं और खासतौर आपके साथ, यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट। बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जिस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं। आपने एक अहम प्रश्न पूछा है कि जो ज़्यादा फुदकता है उसके साथ क्या किया जाता है। ये मेरे शब्द नहीं है, बट आई एम कोटिंग समवन
जो भूतपूर्व राजदूत थे आपके देश पाकिस्तान के, जिसको मैं जिहादिस्तान कहता हूं, उन्होंने ये लिखा है, सर मुझे एक स्पेशल उनका मैसेज है, कहाँ पे है उसको भूल जाइए। सर वी डोंट हैव डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, वी आर डैम क्रेजी फॉर डेमोक्रेसी। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। अब एक चीज़ सर मैं आपको और बताना पड़, जहाँ हम इमरान खान की बात कर रहे हैं, शुरू में हमको लगा था कि शायद वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, हो सकता है, लेकिन अमेरिका से, मैं बड़े ध्यान से ये कह रहा हूँ, अभी इसकी पुष्टि मैं नहीं कर पाता कि दिस इज ओनली इंफॉर्मेशन, एक न्यूरोलॉजिस्ट जो कोमा में जो पेशेंट्स होते हैं उनसे डील करता है, और एक क्रिटिकल केयर मेडिसिन स्पेशलिस्ट, 2 अमेरिका से पाकिस्तान गए हैं। क्यों सर? इसकी पुष्टि नहीं हुई है, आई एम नॉट कंफर्मिंग। ये मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पर, डॉक्टर्स हैं, मेरे अपने परिवार में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, यूएस में रहते हैं, तो मुझे खबर आई है थ्रू इनडायरेक्ट सोर्सेज के 2 बुलाए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास नहीं है टॉप लेवल न्यूरोलॉजिस्ट या क्रिटिकल केयर मेडिसिन के। अगर ये सही है तो इनको बुलाया गया है, अगर कि देखो ये कोमा में है, क्या हो सकता है, आई डोंट नो सर। मैं इतना ही कहूँगा कि जो सुनामी वहाँ आएगी, ये आदमी जो भी था इमरान खान, ही इज इंसेनली पॉपुलर, बहुत लोकप्रिय है, यंग पीपल इसको पसंद करते हैं एटसेट्रा। बाकी जो खबरें हैं, फेक न्यूज आती रहती है एआई के जरिए, आप जो तो आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, आप इसकी पुष्टि जरूर नहीं कर रहे हैं। जाहिर है आपने जिन जिम्मेदारी वाले ओहदों में काम किया है और जिस जिम्मेदार प्लेटफॉर्म में खड़े होकर आप इस वक्त आप ये बात कर रहे हैं, जब तक उस पर मुहर ही नहीं लग जाएगी औपचारिक, इस बात की मुनादी कम से कम आधिकारिक तौर पर नहीं की जा सकती। लेकिन कई जगहों पर जो हवाएं चल रही होती हैं, जो इशारे मिल रहे होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक न्यूरोलॉजिस्ट को और एक क्रिटिकल केयर मेडिसिन एक्सपर्ट को बुलाया जा रहा है फ्लाई इन करके पाकिस्तान, तो किसके लिए बुलाया जा रहा है? शहबाज शरीफ तो इलाज कराने के लिए लंदन गए हुए हैं, तो कौन बीमार पड़ा है? जाहिर है मुनीर को अगर आवश्यकता होती वो भी फ्लाई कर सकते हैं किसी दूसरी कंट्री में। मतलब कोई ऐसा है जो इस पोजीशन में नहीं है कि कहीं और जा सके, इसलिए उसके लिए डॉक्टर बुलाया जा रहा है। तो क्या वो इमरान खान है? चलिए ये भी गनीमत माना जाएगा कि अगर अभी डॉक्टर आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो जीवित तो हैं। हालात वो हैं कि डॉक्टर जिसको काबू में कर सकते हैं, जिसको कंट्रोल में ला सकते हैं, वरना यहां तो ये लग रहा है कि इमरान है भी कि नहीं।